तो अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैंने सोचा क्यों ना ये डायरेक्ट चार्ट पे ही समझा दिया जाए एज़ कम्पेयर टू कि मैं ख़ुद ही अपने पेट डंगे से स्केच बनाता रहूँ। तो उस तरह समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं आपको चार्ट पे समझाऊँगा तो आई होप सो कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो जो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है एक सपोर्ट को रिकॉग्नाइज़ करने का, ठीक है, वो सबसे आसान तरीका ये है कि दो डिफरेंट कलर की कैंडल्स अगर आपकी पहले रेड बन रही है उसके बाद ग्रीन बन रही है, ठीक है, अगर पहले रेड है उसके बाद ग्रीन है, ये दो डिफरेंट कलर की कैंडल्स हैं तो उन्हें हम सपोर्ट कहते हैं। और अगर पहले ग्रीन बन रही है और बाद में रेड बन रही है, ठीक है, पहले ग्रीन बन रही है बाद में रेड बन रही है, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसे हम कहेंगे सपोर्ट। ओके, एंड इसे हम कहेंगे ओके यार मेरी इंग्लिश अल्लाह हाफिज़ है, आई होप सो। चलो, तो तो ये सबसे सिंपल तरीके हैं कि अगर पहले रेड कैंडल बन रही है उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसे हम कहेंगे सपोर्ट, और अगर पहले ग्रीन बन रही है और उसके बाद रेड बन रही है तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। बाकी अगर मैं आपको कैंडल्स की चार्ट पे फॉर्मेशन वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूसरे तरीके से समझाऊँ, जिस तरह की नॉर्मल हर बंदा समझाता है या हर दूसरा तीसरा बंदा बताता है, तो उस तरह मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा जोन जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम पे टैप हो के ऊपर वाली डायरेक्शन पे गई हो, मतलब नीचे आई है मल्टीपल टाइम एक जगह पे टैप हुई है और वहाँ पे टैप होने के बाद वो बाय साइड पे गई है, तो उसे हम कहेंगे सपोर्ट। अब मैं कैसे बताऊँ, अच्छा जिस तरह ये चेक कर लो, ठीक है, एक बार यहाँ पे टैप हुई है उसके बाद यहाँ पे टैप हुई है, आगे कहाँ पे है यार, आगे भी कहीं हुई होगी, वॉटेवर। तो मल्टीपल टाइम एक ऐसा जोन जहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस टैप होने के बाद, लाइक एक दफ़ा यहाँ पे टैप हुई, दो तीन चार पाँच, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टैप हुई है, टैप होने के बाद वो ऊपर चली गई है, तो इस तरह की पोजीशन को हम सपोर्ट कहेंगे। और रेजिस्टेंस का मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ, अच्छा, तो ऊपर वाली साइड पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे जिस तरह आप ये चेक कर लो, एक बार यहाँ दो तीन चार पाँच और मल्टीपल टाइम यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे टैप होने के बाद प्राइस नीचे आई है, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपकी पहले एक रेड कैंडल बन रही है और उसके बाद आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसे हम सपोर्ट कहेंगे, और अगर पहले ग्रीन बन रही है और उसके बाद रेड कैंडल बन रही है तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही कुछ होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बता सकता हूँ, एफवीजी और ऑटो ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, दिस एंड दैट, वो वाले लंबे काम है। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करो भाई, आप इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, दिस इज़ इनफ टू बी ट्रेड। तो आज के लेसन में हमने ये पढ़ा है सपोर्ट, अगर आपकी पहली रेड कैंडल बन रही है उसके बाद ग्रीन बन रही है और प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए वाट एवर, लेकिन अगर आपकी पहले रेड है उसके बाद ग्रीन है, ये दो कलर, पहले रेड आ रहा है उसके बाद ग्रीन आ रहा है, तो आपकी सपोर्ट है, और अगर पहले ग्रीन आ रहा है फिर रेड आ रहा है तो एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंडल्स का कलर चेंज कर दो और यहाँ पे सेल वाली कैंडल को ग्रीन बना दो और बाई वाली को रेड बना दो, तो इस तरह नहीं है। अगर एक सेल कैंडल बन रही है, सेल साइड पे क्लोज हो रही है, नेक्स्ट बाय साइड पे क्लोज हो रही है, लाइक यहाँ पे इसकी क्लोजिंग प्राइस है और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर रही है, तो उसे हम सपोर्ट कहेंगे। और अगर एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे क्लोज कर रही है, लाइक इसकी यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है 4366 पे और नेक्स्ट कैंडल की प्राइस यहाँ पे भी अगर क्लोज कर जाती 4364 पे या वट एवर उससे नीचे आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी नीचे क्लोज कर जाती तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता। लाइक सपोर्ट वही होती है जो एक चीज़ को उठा के ऊपर लेके जाती है, और रेजिस्टेंस वो होती है जो एक चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकती है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी इजी,
आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आती तो भाई कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।